हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तपस्वी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने जाना था कि CIL की नॉन X to X में प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आई हुई। उसके लिए हमें CIL से रिलेटेड फैक्ट्स जानने थे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस रिस्पेक्ट में मैटर अवेलेबल कराऊंगा, वीडियोस दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो तैयार की है जिसमें आपको पेपर 1 से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक की इंफॉर्मेशन मैं अवेलेबल कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें हम कोल इंडस्ट्री इन इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस इन इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कोल इंडिया, मिशन एंड विजन ऑफ CIL और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोल इंडिया ये पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो ना सिर्फ नॉन X to X के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि साथ ही आने वाले HEMM जो कोल इंडिया में अलग अलग ऑपरेटर्स की वैकेंसी आई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन कोल इंडिया के बारे में हमने आपको बताई है ये ना सिर्फ नॉन X to X के एग्जाम में HEMM बल्कि और भी CIL रिलेटेड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपको CIL से रिलेटेड सभी एग्जाम्स में या जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते। फ्रेंड्स, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे वो है कोल इंडस्ट्री इन इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कोल हमारे अर्थ पे अलग अलग एरियाज में पाया जाता है और ये अभी ही नहीं, करोड़ों साल पहले से पृथ्वी पे मौजूद है। अब हम CIL के बारे में जानना चाहते हैं तो मेनली हमें अपने कंट्री से रिलेटेड कोल प्रोफाइल के बारे में समझना पड़े। तो कोल इंडस्ट्री जो है इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में जो कोल इंडस्ट्रीज हैं एशिया में सबसे बड़ी कोल इंडस्ट्रीज में आती हैं और वर्ल्ड में 3rd पोजीशन है इंडिया का कोल प्रोडक्शन के मामले। कोल से जो हमें पावर मिलती है वो हमारे देश की पावर जनरेशन की जरूरत का ओवरऑल 55% कोल के थ्रू फुलफिल हो पाता। इंडिया में लगभग 299 बिलियन टन कोल का रिजर्व मौजूद है, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा कोल का स्टॉक है। फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पे चाइना है। इंडिया 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा कोल जहां अवेलेबल है वो कंट्री है। इंडिया में कोल इंडस्ट्री हम CIL वाले डोमिनेट करते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑन कंपनी। CIL ही लगभग इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का 80% कोल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कोल प्रोडक्शन में CIL के बाद नाम रखती हैं, तो वो है सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। फ्रेंड्स, कोल इंडस्ट्री आज के समय में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है। आने वाले समय में हमें जितनी एनर्जी की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें जितना कोल चाहिए वो अब प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। कोल प्रोडक्शन में गिरावट आ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं और वो क्या है? डिलेज इन एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर न्यू कोल माइंस। फ्रेंड्स, आपको पता है अंडरग्राउंड कोल निकालने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ जंगल काटने पड़ते हैं और ये एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो इजीली इसके लिए हमें एनवायरमेंटल जो एजेंसीज हैं जो एनवायरमेंट मॉनिटरिंग करती हैं उनसे क्लियरेंसेस नहीं मिल पाती, चाहे वो ओपन कास्ट माइनिंग हो ऊपर के लिए, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो। तो ये चीज कोल प्रोडक्शन के ओवरऑल प्रोसेस को डिले करवाता है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स। अब फ्रेंड्स, कहीं पे कोल माइंस खोलने के लिए बहुत सारा फंड बहुत सारी मशीन्स की जरूरत होती है, बहुत सारा मैन पावर चाहिए होता है और इन सब के लिए क्या जरूरत है? हमें फंड्स की। कई बार फंड्स अवेलेबल ना होने के कारण भी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में डिले होता। और क्या एक कारण हो सकता है कोल प्रोडक्शन के डिक्लाइन होने में? क्लोजर ऑफ ओल्ड एंड इनसफिशिएंट कोल माइंस। फ्रेंड्स, आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, बॉडीज हैं जैसे CMPDI जो कोल कहां अवेलेबल है, कितने डीप में है इसका पता लगा। पहले ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत सारी माइंस जो ओपन हुई थी वहां पे कम कोयला होने के बावजूद वहां पे माइनिंग की गई। बट आज हम जानते हैं कि कोयला कहां पर्याप्त मात्रा में है और कहां लंबे समय तक हम माइनिंग करेंगे तो कोयला हमें मिलता रह सकता है। बट पुराने समय में ऐसा नहीं था, तो बहुत सारी ओल्ड माइंस जो हैं वहां कम कोयला होने के कारण उन्हें बंद किया जा रहा है और उसके लिए प्रॉपर फंड्स कंपनियां एलोकेट नहीं करती, जिस कारण से कोल प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है। फ्रेंड्स, और क्या रीजन है कोल प्रोडक्शन के डिक्लाइन का? इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कोल। फ्रेंड्स, जैसे जैसे कंट्री ग्रो कर रहा है हमारे एनर्जी की नीड्स बढ़ रही है और एनर्जी की नीड्स बढ़ रही है वो कहां से फुलफिल होगी? बहुत सारे सोर्सेस हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर। थर्मल पावर जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेस उसका कोल है। तो सफिशिएंट मात्रा में जितनी हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए उतनी कोल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाना एक चिंता की बात। इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स। फ्रेंड्स, हम जहाँ पे रहते हैं, आपको, मुझे, हम सभी को अपने आसपास फ्रेश एनवायरमेंट चाहिए, एक डिसेंट एनवायरमेंट चाहिए, साफ पानी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए। बट फ्रेंड, थर्मल पावर का जो बेस है वो कोल है। कोल को जलाने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये कोल को जलाना ये एक बहुत बड़ा रीजन है CO2 इमिशन और कार्बन गैसेस के प्रोडक्शन। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और पॉपुलेशन ग्रो करेगा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उसके साथ कोल की जरूरत होगी। तो उस हिसाब से कोल ना मिल पाना, एनवायरमेंट का डिग्रेड होना। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो
इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। इसके वजह से भी कोल प्रोडक्शन पे निगेटिव इंपैक्ट आता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कोल इंडस्ट्री को जो चैलेंजेस मिल रहे हैं उनको ओवरकम कर। गवर्नमेंट क्या अपनी तरफ से स्टेप्स उठा रही है? इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस को तेज करना जिससे नई कोल माइंस को अप्रूवल मिल सके, जिससे तेजी से कोल प्रोडक्शन हो सके। और क्या कदम उठा रही है, क्या स्टेप्स ले रही है? नए कोल माइन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए हो। तो बहुत सारी प्राइवेट ऑन बॉडीज जो हैं वो इसमें आ चुकी हैं, प्राइवेट सेक्टर आ गया, बट स्टिल ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इसके लिए गवर्नमेंट की लास्ट या मिली जुली रूप से इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है, तो वो गवर्नमेंट शुरू कर रही है। अब गवर्नमेंट क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज को यूज कर अपने एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर रही है जिनसे कम इमिशन हो, कम धुआं निकले, कम नेचर को इफेक्ट हो, लोगों पे इसका कम इफेक्ट हो। ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही, इंट्रोड्यूस कर रही और रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ऑफ। पहले हमारी जरूरत पूरी होगी तभी हम तो दूसरे को कोल देंगे। एनर्जी की जरूरत तो सिर्फ हमें नहीं, पूरे वर्ल्ड को है, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है एनर्जी चाह रहा, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये पूरी इलेक्ट्रिक बेस्ड है। जैसा कि आपने देखा होगा जो कार्स आती थी वो भी अब ईवी पे चल रही हैं। तो हमारे पास इतनी ज्यादा डिमांड है। पहले क्या होता था, हम कोल जो है इंपोर्ट कर देते थे, दूसरे कंट्रीज को भी देते थे, बट हमारे पास इतनी ज्यादा नीड है अभी आज के वक्त कि हम इंपोर्ट को, कोल की जो इंपोर्ट है उनको गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर दे। फ्रेंड्स, कोल इंडस्ट्री जो है इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाती है। कोयले के थ्रू 55% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा इकोनॉमी का भी पार्ट, एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो आगे चीजें बढ़ेंगी, फैक्ट्रीज चलेंगी, इंडस्ट्री चलेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगा। तो कोल इंडस्ट्री जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है कंट्री के लिए और मेजर एम्प्लॉयर है। डायरेक्ट तौर पे एम्प्लॉइज और इनडायरेक्ट तौर पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और भी बहुत सारे लोग कोल इंडिया के थ्रू एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। और इस तरह गवर्नमेंट कमिटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कोल इंडस्ट्री, ताकि आज की जरूरतों के साथ हम भविष्य की भी जरूरतों का पूरा कर सकें, उसे इंश्योर करना है और गवर्नमेंट इसमें लगी हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास कुछ और फैक्ट्स हैं कोल इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में कोल इंडस्ट्री लगभग 3 मिलियन पीपल को डायरेक्ट, देखिए मैंने भी आपको पिछले स्लाइड में यहाँ बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 3 मिलियन, लगभग 30 लाख लोग इससे जुड़े हैं, उनका रोजगार चलता है। कोल सेक्टर कंट्री की टोटल जीडीपी का 10% कंसिस्ट कर, पूरी जीडीपी का लगभग 10% कोल सेक्टर पे डिपेंड। और ये फ्रेंड्स, आपको ये नंबर नोट कर लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। कोल इंडस्ट्री गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत ही मेजर सोर्स है और साथ में कोल इंडस्ट्री एनवायरमेंट के लिए मेजर पॉल्यूटर भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते, एक अच्छा तो बुरा। एक तरफ जीडीपी के लिए कोल सेक्टर अच्छा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो एक तरफ कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए ये बुरा है। तो फ्रेंड, कोल इंडिया इतना वास्ट है, इसके बहुत सारे पहलू, एक तरफ ये अच्छा भी है, एक तरफ बुरा भी। कोल इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सेक्टर। गवर्नमेंट आज के समय में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है कोल को लेकर। कोल से रिलेटेड जो निगेटिव पॉइंट है, उनसे एनवायरमेंट के इफेक्ट होने, एनवायरमेंट को क्लीन रखने को लेकर, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी फ्यूचर में गवर्नमेंट कोल इंडस्ट्री को लेकर क्या करती है। क्या कोल इंडस्ट्री कंटिन्यू रहेगी एनर्जी प्रोडक्शन में, या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है जैसे कोल, क्या ये इसके साथ गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी, या फिर क्लीन सोर्सेज जो एनर्जी के हैं जैसे सोलर एनर्जी, क्या गवर्नमेंट उस मोड में स्विच करेगी? क्योंकि जैसा आपको पता होगा, CIL फ्यूचर में नाम चेंज करने जा रहा है और वो ना सिर्फ कोल बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सन, सोलर पावर पे भी रिलाई करे। तो देखते हैं कोल इंडस्ट्री का इंडिया में क्या फ्यूचर है, CIL का क्या फ्यूचर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मुझे लगता है काफी लंबी हो चुकी है। इतना सारा इंफॉर्मेशन कोल इंडस्ट्री के बारे में, इतना कुछ आपने जाना, कोल इंडस्ट्री का क्या रोल है इंडिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस इन इंडिया के बारे में। कोल इंडिया कैसे आगे बढ़ी, कैसे CIL का जन्म हुआ, कैसे CIL शुरू हुई, CIL में क्या क्या हुआ, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आपका बेसकीमती लाइक दीजिएगा और आगे हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स जो नॉन X2X एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई भी CIL से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, HEMM की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उसका बेनिफिट आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।